हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो थर्ड है वो लेके चल रहे हैं। कल हमने थ्योरम की थी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पूर्णांकीय प्रांत और रिंग और क्षेत्र के लिए, ठीक है। उसी पर एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे कोई भी क्रम विनिमय वलय बनती है, कोई ग्रुप, कोई समुच्चय। तो क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध करो कि समुच्चय Zn 0 1 2 n-1 द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, जोड़ व गुणन के लिए मॉड्यूल n के संबंध में एक क्रम विनिमय तस्मकी वलय है। क्रम विनिमय तस्मकी वलय, ठीक है। इस चीज में आपको प्रूफ करनी है। और मॉड्यूल क्या है? n, यानी कि प्लस n और क्रॉस n के लिए आपको मॉड्यूल बनाना है। और जो समुच्चय दे रखा है आपको वो दे रखा है Zn, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें प्रूफ करना है तस्मकी क्रम विनिमय वलय। तो इसका मतलब कि वलय पहले बनानी पड़ेगी, और वलय बनाने के लिए हमें सारे वही रूल बनाने हैं कि प्लस के लिए होना चाहिए आवेली, और क्रॉस के लिए होना चाहिए सेमी ग्रुप यानी कि साथ चल रहे हैं, और बंटनता के नियम का पालन वो करता हो, ठीक है। तो सब चीजें हम यहाँ प्रूफ करेंगे। तो मॉड्यूल हम देते हैं कि योग मॉड्यूलो n की परिभाषा से, ठीक है, हम इसकी कोई वैल्यू बना लेते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है वो n टर्म्स के लिए है। तो 4-5 टर्म्स इसमें दे नहीं रखी, ठीक है। 4-5 टर्म इसमें दे रखी होती तो हम उससे काम कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है, प्रॉपर पूरी वैल्यू दे रखी है, n वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो योग मॉड्यूलो n की परिभाषा से a प्लस n b बराबर r, जहां r न्यूनतम धनात्मक संख्या है, ठीक है। और ये हमने मान लिया कि a प्लस b, a और b को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, और मोड लगा रहे हैं n। बराबर में क्या है, r वैल्यू आती है, मतलब कि ऐड करने पर, मोड लगाने पर r वैल्यू आती है, जहाँ r क्या न्यूनतम धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि, और क्रॉस के लिए तो a प्लस b को n से भाग देने पर प्राप्त होता है r प्राप्त होता है, ठीक है। और r का जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और n-1 से क्या होगी, छोटी होगी, ये आप जानते ही हो, ठीक है। इसका मतलब ये द्विआधारी संख्या हो गई कि भाई a और b अगर बिलोंग्स टू Zn है तो a प्लस b भी Zn में से ही आएगा, ठीक है। तो प्लस n संक्रिया कैसी हो गई, द्विआधारी। पर हम द्विआधारी बनाएंगे इसको, संक्रिया द्विआधारी होगी, ठीक है। हम प्रूव कर रहे हैं सात चर्यता को, ठीक है। तो a b c स्वैच्छिक अवयव Zn के हैं, ठीक है। ABC जो है वो स्वैच्छिक अवयव Zn के हैं। और साचर्य का नियम क्या होता है कि आपके पास a प्लस b प्लस c और a प्लस b प्लस c, यानी कि ब्रैकेट चेंज हो जाए लेकिन वैल्यू वही रहनी चाहिए। और ये सब जो है मॉड के लिए काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ a b c बिलोंग्स टू z, ठीक है। लेकिन ये मॉड के लिए काम हो रहा है, यानी कि ये a दोनों वैल्यू a प्लस b प्लस c के बराबर ही आएंगे, ठीक है। a प्लस यहाँ अगर मॉडल n लगेगा तो आप देखिए क्या फर्क पड़ने वाला है। मॉडल n यहाँ लग जाए,
उसके बाद जो आंसर आए उसमें मॉड्यूल एन ए के साथ में लगाओ तो न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी, न्यूनतम धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी आपको जो a प्लस बी प्लस सी को n से भाग देने पर मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, प्राप्त होती है। क्योंकि आप देखिए इसमें क्या होता है कि आपने मान लो a बराबर ले लिया 1 या 2 ले लिया, b बराबर ले लिया आपने 3 और c बराबर ले लिया आपने मान लो 5 मान लेते हैं। तो आपने किया यहाँ पे 2 प्लस n का मतलब n, यहाँ पे n मॉड्यूल है, ठीक है, और b प्लस यानी कि 3 प्लस मॉड्यूल n और ये 5, और अब तीनों को ऐड कर देते तो ये वैल्यू n से तो छोटी आएगी ना, ठीक है। 5, 3 और 8 और 2 10, ठीक है, मॉड्यूल 10 लगेगा। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 5 में अगर मॉड्यूल n लगाओगे जो वैल्यू आएगी वो z में से आएगी, ठीक है। चाहे मॉड्यूल n में ले लो 5 ले लो मान लो, तब भी आपको वैल्यू की दिक्कत नहीं है। 5 3 8, 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 3 और 2 5, 5 5 0, 0 कहाँ से आ रहा है, z में से आ रहा है। अब कोई सा मॉड्यूल ले लो, ठीक है, तो कोई सा मॉड्यूल ले लो, यहाँ पर 8 मॉड्यूल लगा दो 5 तो क्या आ जाएगा 3, और 3 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 में 5 का हो गया 0 बचा। 0 कहाँ से आया, जेड में से आ रहा है, मतलब वैल्यू जेड में से ही आएगी, ठीक है। और चाहे आप यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लो तब भी सेम ही पैटर्न रहेगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में डिवाइड करने पर n से भाग देने पर जो वैल्यू आती है वही आपके पास ये मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस n, b प्लस n और c ये भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम धनात्मक संख्या, ठीक है, जो a प्लस बी प्लस सी में n का भाग देने पर शेष प्राप्त होती है, ठीक है। भाग देने पर प्राप्त होती है कि आप चाहे माइनस कर दो, लेकिन आपने बताया था दोनों प्रोसेस एक ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है। तो संख्या प्लस मॉडर्न जो है वो क्या हो गई, सहचारी हो गई, ठीक है। ये जो है बराबर हो गई इसकी, मतलब क्या हुआ कि प्लस मोड n जेड एन में सहचारी है, ठीक है। सहचारी रूल हो गया। अब हम निकालना है प्रतिलोम या फिर तस्मक अवयव, ठीक है। तो प्लस n के सापेक्ष, प्लस के तो क्या है 0 ही होता है, चाहे आप कितना भी ले लो, n मॉडल ले लो, ठीक है, सापेक्ष तस्मक अवयव। तो तस्मक अवयव क्या रहेगा इसका, 0 बिलोंग्स टू जेड एन है, और मैं आपको यहाँ पे a बिलोंग्स टू क्या है जेड एन, सॉरी हाँ जेड एन यानी जी। अब मैं यहाँ पर आपको 0 प्लस a करूँ या फिर a प्लस 0 करूँ, मुझे क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर a ही प्राप्त होगा। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या है कि वैल्यू जो है 0 वो जेड एन का प्लस मोड n के सापेक्ष तस्मक अवयव हो जाएगा, ठीक है, तस्मक अवयव है। क्लियर। तो प्लस n, अब प्लस n के सापेक्ष हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, प्रतिलोम का अस्तित्व, ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व। मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व लेना हमको। तो यहाँ पर क्या है कि 0 का प्रतिलोम में क्या है, 0 ही होना चाहिए, क्योंकि मोड n की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 0 का प्रतिलोम भी यहाँ पर 0 ही होगा, 0 ही है, ठीक है। यदि r बिलोंग्स टू जेड एन तथा r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 0 का प्रतिलोम क्या है, 0 ही होगा यदि r बिलोंग्स टू क्या है जेड एन है तथा r इज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो n माइनस आर बिलोंग्स टू जेड एन, ठीक है। n माइनस आर साथ ही n माइनस आर प्लस n इंटू आर बराबर 0, ठीक है, या फिर r प्लस n माइनस आर। यानी हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि आप अगर जैसे मान लो 5 है, मोड ले लो 5, तो 5 मोड के लिए आपने काम किया ये, ठीक है, 5 लिया आर का मान, n का मान 5 लिया, तो और आर का मान आपके पास मान लो जो भी है, तो उसका जो प्रतिलोम होगा ना वो n माइनस आर होगा, ठीक है, तभी 0 बनेगा, ठीक है। क्यों, देखो आप आर से आर कैंसिल और प्लस n में अगर मोड n लगाओ तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, चाहे आप देख के देख लो। मतलब आर का मान लेता हूँ मान लो मैं 2, ठीक है, n लेता हूँ मान लो मैं 4, मोड 4 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आर का मान जो 2 लिया, तो 2 का प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है, तो 2 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 माइनस 2 प्लस मोड लगा दिया मैंने यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ गया प्लस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 से, ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2, और 2 प्लस कितना आ गया, 0 आ गया। 2 का जो है ये आर की वैल्यू निकाली मैंने, आर का प्रतिलोम क्या है 4 माइनस 2 यानी कि 2, ठीक है। आप कुछ भी ले लो, तो किसी भी अवयव आर का जो 0 बराबर नहीं है उसका प्रतिलोम जो है वो n माइनस आर होगा, यानी कि टोटल में से उस आर को माइनस कर दोगे तो उसका प्रतिलोम निकल के आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास ये क्रम विनिमय वलय होती है, ठीक है, हमने सारे रूल फॉलो कर दिए, ग्रुप तो ये बन गया, ठीक है। अब हमारे पास है कि क्रम विनिमय होना चाहिए आबेली ग्रुप, तो ये क्रम विनिमय भी होगा, ठीक है, प्लस n संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय भी होगी, क्रम विनिमय है। एक सवाल आया हुआ है आपका 2018 अलवर में, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं मोस्ट लगा देता हूँ, पहले ही मोस्ट क्वेश्चन है और 2018 में सवाल ये आया हुआ है अलवर में। तो सवाल जो है अभी दोबारा आए या ना आए, पैटर्न समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह से करना है। यहाँ पर जो n टर्म है उसके लिए आपको कैसे सोल्व करना है सवाल, वो देखने वाली बात है, क्योंकि आपने अब तक परिमित नंबरों के लिए किया है, अपरिमित नंबरों के लिए जो है वो पे क्रम विनिमय वाला है जो आपको ये प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आबेली के लिए प्लस n संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय भी होगी, क्यों, क्योंकि भाई a प्लस n में जोड़ो या b प्लस n a करो, तो वैल्यू जो है वो a प्लस बी बराबर b प्लस a के बराबर ही आएगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यू बराबर होती है तो मोड लगाने पर वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी, राइट। अब हमारे पास आती है क्रॉस n की, क्रॉस n के सापेक्ष साहचर्य, सापेक्ष साहचर्य, ठीक है। तो माना ए बी एंड सी स्विच जेड एन के अवयव हैं, ठीक है। तब ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन बराबर ए क्रॉस एन और बी इंटू सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन इंटू सी बराबर ए क्रॉस एन और बी इंटू सी की हम बात हो रही है, ठीक है। मतलब कि साचर्य निकालना है क्रॉस के लिए, तो ये चीज बराबर होनी चाहिए तभी साचर्य निकलेगा, ठीक है। तो उसमें हम देख सकते हो यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, प्लस वन में भाग देना था, इसमें गुणा के लिए, तो ए क्योंकि बी क्रॉस सी, बी क्रॉस एन और सी का मतलब क्या है, बी इंटू सी और मोड एन, ये तो है, फिर मल्टीप्लाई करो फिर मोड लगाओ, तो ए इंटू बी सी को एन से भाग देने पर जो शेष संख्या प्राप्त होती है, शेष संख्या वो क्या कहलाएगी, ए क्रॉस एन इंटू बी सी, ठीक है, और ए बी इंटू सी, दोनों तरफ चाहे सेम सेम है कर दिया,
हाँ, ए बी इंटू सी को एन से, भाई इसका मतलब ये तो हुआ भाग देने पर शेष संख्या, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा ए इंटू बी क्रॉस एन मॉड सी, तो ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन इंटू सी। तो ये जो क्रॉस एन है वो जेड एन में क्या है, साहचर्य है, ठीक है। अब क्रॉस एन में वो क्या देना है, क्रम विनिमयता लेनी है, ठीक है। तो क्रॉस एन के अंतर्गत क्रम विनिमयता की हम बात कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, देन ए बी बराबर बी ए, ठीक है। ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, तो क्रम विनिमयता क्रॉस के अंदर निकालनी पड़ेगी ना, फिर तो ये क्रम विनिमय वलय बनेगी, क्रम विनिमय तस्मा की वलय। अभी तस्मा को निकालना पड़ेगा डॉट के लिए, ए इंटू बी, ठीक है। क्रम विनिमय निकाल ही दी है, ए इंटू ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बराबर बी ए, ठीक है। यानी कि ए क्रॉस एन इंटू बी बराबर बी क्रॉस एन इंटू ए, क्रॉस एन यानी कि मॉड्यूल एन, ठीक है, बराबर होगा। अब लास्ट में आपका तो बंटनता तो रहेगी हमारी, बंटनता देख लो, ठीक है। बंटनता क्या होती है, क्रॉस योग की गुणा पर बंटनता, ठीक है। तो देखिए आप ए क्रॉस एन बी प्लस एन जो है वो मतलब कि ए क्रॉस एन बी प्लस सी, क्योंकि बी प्लस सी क्या है भाई, मोड लगाएगा तो मतलब क्या है, बी प्लस सी करो और फिर मोड लगा दो एन, है ना, यही है ना कि मोड लगा दो उसमें। तो ये जो संख्या प्राप्त होती है आपको, ये इसी प्रकार से प्राप्त होती है, ठीक है। संख्या प्राप्त होती है ना जो हमको मिली है, ए क्रॉस एन बी प्लस सी, ये न्यूनतम राम संख्या है, न्यूनतम धनात्मक संख्या, जो किससे लिए, जो ए बी प्लस सी को एन से भाग देने पर शेष प्राप्त हुई, ठीक है। यानी कि ए बी प्लस एन इंटू ए सी, और ये है ए क्रॉस एन इंटू बी प्लस एन इंटू ए सी, ठीक है। तो ए क्रॉस एन इंटू बी प्लस एन इंटू ए क्रॉस एन इंटू सी, क्लियर। ए बी ए क्रॉस एन इंटू बी प्लस एन ए सी, तो ए क्रॉस एन इंटू बी प्लस एन और ए क्रॉस एन, ये वैल्यू दोनों के लिए यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ए क्रॉस एन बी प्लस सी किया है, तो ए बी से भी होगा और ए सी से भी होगा, ऐसे, और मोड लग जाएगा साथ में एन के लिए, अंदर लग जाएगा क्रॉस के लिए, ठीक है। तो अतः बंटन नियम का पालन हुआ, बंटन नियम का पालन हुआ होता है। तो ये क्या बन जाएगी, जेड एन प्लस एन क्रॉस एन एक तस्मकी क्रम विनिमय वलय बन जाएगी, तस्मकी क्रम विनिमय वलय तैयार हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा क्वेश्चन जो है
ऐसे क्वेश्चन और भी हम इसमें लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ पर तस्मकी कंपनी में वलय तैयार करनी थी, जिसमें आपने सारे रूल्स फॉलो कराने थे। तो आप कैसे किसी मॉड्यूल एन के लिए, जिसमें एन मॉड्यूल दे रखा हो, उसके लिए प्रूफ करवाना हो, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, यहाँ पर वो नहीं बनती है सारणी। अगर सारणी बना के हम कर सके तो उसमें कम परिमित नंबर हो तो उसके लिए हम कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल और भी इसमें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करके बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।